अच्छा माता जी, आप लोग जो सामने बैठी हो, आप लोग बताइए, आप लोगों ने भगवान देखे हैं? ये प्रथम श्लोक में ही ये चर्चा है तो याद आ गई। भैया आप लोग बताओ, आप लोगों ने भगवान देखे हैं? बताओ सोनी जी जो कथा सुन रहे हो, आपने भगवान देखे हैं? हाँ या ना तो बोलो, देखे हैं कि नहीं भगवान? नहीं देखे। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमने जीवन में कभी भगवान नहीं देखे हैं, तो मंदिर में किसको देखने जाते हो आप लोग? एक बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं मंदिर जा रहा हूँ। किसको? बोले कृष्ण जी को देखने जा रहा हूँ, मैं राम जी को देखने जा रहा हूँ, राम जी का दर्शन करने जा रहा हूँ, दुर्गा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहा हूँ। और यहाँ भागवत में बैठ के माता जी करें, हमने नहीं देखा भगवान को कभी। ध्यान रखिए, भगवान को जिसने नहीं देखा है ना, विश्वास है तो कण कण में भगवान है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, अगर तुम्हारा विश्वास भगवान के प्रति नहीं है तो। और विश्वास है तो कण कण में भगवान है। अब आपने जिंदगी भर भगवान के दर्शन किए और अब कह रहे हो भगवान हमने देखे नहीं। जिनको लगता हो कि हमने कभी भगवान नहीं देखे, तो ये सामने बांके बिहारी रखे हैं, देख लो, यही भगवान होते। आज से कोई पूछे तो बता देना कि हमने भगवान देखे हैं। अच्छा आप लोग एक बात और बताइए, इस कथा में प्रवेश करें इससे पहले ये चर्चा लिखी हुई है। भगवान तो आपने देख लिए, लेकिन आप लोग बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आपको पता है सोनी जी? कहाँ रहते हैं भगवान? अब माता जी पड़ोसन से मत पूछो कहाँ रहते हैं, आप बताओ। बात नहीं करना, यहाँ पे कथा सुनो और घर में जाके चिंतन करना है। यहाँ सुनना चाहिए और घर में चिंतन करना चाहिए कि आज जो कथा में बताया गया वो सही है कि नहीं। सही है तो अपने जीवन में उतारो, और सही नहीं है तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, क्या जा रहा है। लेकिन जो सही है उसको जीवन में उतारो। बताओ भगवान कहाँ रहते? मंदिर में भगवान रहते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो। रहते हैं। पत्थर में भगवान रहते हैं कि नहीं? मिट्टी में भगवान रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। लकड़ी में भगवान रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। अब आपको एक श्लोक सुना रहा हूं पद्म पुराण का। नारायण जाते, नारायण के पास जाते हैं नारद जी महाराज, और नारद जी महाराज नारायण से कहते हैं, नारायण आपके भक्त आपको ढूंढते फिरते हैं, आप कहाँ रहते हो? क्या आप मिट्टी में रहते हो? क्या आप पत्थर में रहते हो? क्या आप मंदिर में रहते हो? नारायण ने तुरंत कहा, नारद जी महाराज, ना काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। नारायण ने तुरंत कहा, नारद जी आप कह रहे हो मंदिर में भगवान रहते हैं, लेकिन मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ। अभी माता जी कह रही ना मंदिर में भगवान है। भगवान ने कहा मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ। तो नारद जी ने कहा, तो भगवान क्या आप पत्थर में रहते हो? भगवान ने तुरंत कहा, नारद मैं पत्थर में भी नहीं रहता। तो तुरंत कहा, भगवान आप मिट्टी में रहते हो, लकड़ी में रहते हो? भगवान ने तुरंत कहा, नारद ना मैं मिट्टी में रहता हूँ ना मैं लकड़ी में रहता हूँ। तो तुरंत नारद जी ने कहा, नारायण फिर आप रहते कहाँ हो? ध्यान से सुनना माता जी, कथा के पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले कथा का तरीका आना चाहिए, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। पहले आदमी जीवन का कल्याण तभी कर पाएगा जब जीवन जीना सीख जाएगा। जब जीवन जीना ही नहीं सीखेगा तो कल्याण कहाँ से कर लेगा जीवन का? इसलिए कल्याण बाद में सुनाऊंगा, पहले जीवन जीना सिखा रहा हूं आपको। कहाँ रहते हो? कहाँ? ना मैं मिट्टी में रहता हूँ, ना मैं पत्थर में रहता हूँ, ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं लकड़ी में रहता हूँ। तो नारद जी ने तुरंत कहा, नारायण फिर आप रहते कहाँ हो? नारायण ने तुरंत कहा, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भाव ही कारणम। ना मैं मिट्टी में रहता हूँ, ना पत्थर में, ना मंदिर में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? बोले मैं भक्त के भाव में विराजमान रहता हूँ। भक्त का भाव है तो कण कण में भगवान है, और भाव नहीं है तो कहीं भगवान नहीं है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। रामायण कहती है भवानी और शंकर क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास में ही भवानी शंकर रहते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं भैया, घर में भी कभी अकेले रहते हैं ना, तो अकेले में रह के पाप नहीं करते हैं कि मैं घर में भी पाप करूंगा ना तो भगवान तो मुझे देख रहे हैं। आज मुझे लग रहा है मैं घर में अकेला हूं, लेकिन अगर घर के अंदर बंद कमरे में भी पाप करूंगा तो भगवान मुझे देख रहे हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो घर में भी पाप नहीं करते हैं कि भगवान देख रहे हैं, और कई लोग ऐसे रहते हैं जो मंदिर में जाके भगवान के सामने भी पाप करते हैं, मंदिर में जाकर भी बुराइयां करते हैं, मंदिर में भी पाप कर रहे हैं।
जिसका भाव अच्छा है वो घर में बैठकर भी पाप नहीं कर रहा है, और जिसका भाव अच्छा नहीं है, जिसके भाव में भगवान नहीं है, तो वो मंदिर में जाके भी पाप कर रहा है। कई लोगों को आपने देखा होगा मंदिर में पूजा करने जाते, लेकिन वहां भी पाप करते हैं, जाके करते हैं कि नहीं। ये भाव है। भगवान कहाँ रहते? भाव में रहते हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, भी ये चर्चा आएगी चौथे पांचवें दिन, क्यों प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है? तुरंत प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान कहाँ नहीं है ये पूछो, कण कण में भगवान है। अच्छा तो क्या इस खंबे में भगवान है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो क्या इस खंबे में भगवान है? कहते हैं प्रहलाद जी ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी इस खंबे में भी भगवान है। अब बताओ फिर से माता जी, आपकी परीक्षा सी हो रही है, बताओ खंबे में भगवान थे कि नहीं? जब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस खंबे में भगवान है, तो बताओ खंबे में भगवान थे कि नहीं थे? थे? नहीं थे। कथा कहती है जब प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी इस खंबे में भगवान है, उस समय खंबे में भगवान नहीं थे। पर प्रकट कैसे हो गए? बोले उस समय भगवान खंबे में नहीं थे, भगवान बैकुंठ में बैठे हुए थे। लेकिन जब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का भाव है कि भगवान खंबे में विराजमान है, तो वहीं बैकुंठ का भगवान भाव के कारण खंबे से प्रकट हो गया और खंबे से बाहर निकल आया, क्योंकि मेरे भक्त का भाव है। बस बेटा वो बैकुंठ में ही था, लेकिन भाव है मेरे भक्त का, इसलिए खंबे से आ गया। संसार में माता जी इस कथा को सुनो, भले ही 3 घंटे नहीं सुन सकते, 5 मिनट सुनो, लेकिन जीवन में भाव से सुनो। अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो 4 घंटे भी पूजा करो, 4 घंटे छोड़ो, पूरे दिन भी पूजा करोगे तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है।